स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 56 जो कि आपकी 16 नवंबर के लिए बनी हुई है बेटा। और चैप्टर आपका वही गुरुत्वाकर्षण। आज हम समझेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस होता है। अब तक हमने जाना था कि गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है वो कैपिटल जी होता है और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है। ठीक है, तो ज्ञान पूछता है दीदी से कि क्या ये मान सब जगह पर स्थिर रहता है। तो अब हम ये जानेंगे कि कैपिटल जी का मान तो सभी जगह पर स्थिर रहता है, परंतु जो स्मॉल जी है, ठीक है, वो हमने पिछली क्लास में भी समझा था कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है और इसका मान जो है ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, और क्यों होता है ये भी हमने जाना था। अब हम देखते हैं कि हम जी का मान जो स्मॉल जी है वो कैसे निकालें। तो हमारे पास सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था उससे ये फार्मूला था F इज इक्वल टू जी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर जो हमने डी लिया है वो क्या चीज़ है, पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं उनके बीच की दूरी, जिनके बीच में हमें गुरुत्वाकर्षण बल को निकालना है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी पर रखी हुई किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो वहां पर क्या होगा, पृथ्वी के पृष्ठ पर रखिए या इसके समीप रखी वस्तु के लिए d का मान जो है उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। और जब हम त्रिज्या के बराबर रख देंगे d का मान तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारे पास निकल कर आएगी, g इज इक्वल टू मीन्स स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। और r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी ये सारी हमें गिवन होती हैं। कैपिटल जी का मान भी हमारे पास है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी हमारे पास है और पृथ्वी की त्रिज्या भी हमारे पास है। तो हमने सारी वैल्यूज जब पुट कर दी इसके अंदर, ये देखिए कैपिटल जी एम और आर, ये सारा मान जब हमने स्मॉल जी के फार्मूले में डाला तो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण निकल कर आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कहाँ पर हो गया, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण हो गया। क्योंकि हम जब फार्मूला यूज़ करेंगे या कैलकुलेशंस करेंगे न्यूमेरिकल्स की तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा। ओके बच्चों, अब देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या आया निकल कर। हमने देखा था कि कैपिटल जी का जो मान है मीन्स गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है वो 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। पर स्मॉल जी का मान हमारे पास निकल कर आया 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण है इसलिए इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और कैपिटल जी एक अदिश राशि है लेकिन स्मॉल जी एक सदिश राशि है, मीन्स ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, है ना। कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड कि प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जो है वो स्थानों के हिसाब से बदलता जाता है। और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी हम इससे दिखाते हैं इसको, और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, ये स्थिरांक ये स्थिर है लेकिन ये दूरी पर निर्भर करेगा। कौन सा मान, स्मॉल जी का मान। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। कैपिटल जी एवं स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं, इसका एसआई मात्रक किस इकाई को निरूपित करते हैं। ये हमने देखा था कि कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को निरूपित करता है और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को निरूपित करता है। ठीक है, और इनके मात्रक आप यहाँ से लिखेंगे। कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और स्मॉल जी का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों मात्रक आपके दे रखे हैं। क्लियर। अब देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच अंतर, यहाँ से आप कोई भी अंतर लिख सकते हैं। ये 5 अंतर आपको गिवन है, यहाँ से आप अंतर लिखेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखिए कि हमारे पास फार्मूला था स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर जो हम लेते हैं। तो अगर हम दूरी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, नीचे जा रहा है आर, ठीक है, तो दूरी बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जी का मान दूरी बढ़ाने पर कम हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आप नोट कर लेंगे। ओके, तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, अच्छे से इनको कर लेना
और टाइम पर सेंड करना करके। ओके बेटा, थैंक यू बच्चों।